मैं आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजीज पैरट के लिए जो हम केज रखते हैं या फिर कोई बड़ी कॉलोनी बनाते हैं उसका साइज़ हमको क्या रखना चाहिए ताकि उसमें बर्ड अच्छे से ब्रीड कर सकें, अच्छे से रह सकें, उसमें फाइट भी ना हो और अच्छी से अच्छी ब्रीड मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको एक पेयर से लेके 100 पेयर तक का या 200 पेयर तक का कोई सेटअप बनाना हो तो उसका साइज़ हमको क्या रखना चाहिए। तो ये सब बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कहीं ना जाएं, बने रहें वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन आएगा तो उसको क्लिक करके ऑल कर दिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं और बिना लाइक करे कमेंट करके चले जाते हैं। तो कमेंट के साथ साथ दोस्तों लाइक भी किया करें। अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सबसे पहले दोस्तों हमको ये देखना है कि हमको कितने पेयर रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ एक पेयर की ब्रीड कराना चाहते हैं, ओनली वन रखना है हमको, तो दोस्तों उसका साइज़ हम केज का 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का रख सकते हैं। सिर्फ एक पेयर बजीज के लिए वो काफ़ी है। अगर हम एक से ज़्यादा पेयर रखना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 2 पेयर रखने हैं, तो दोस्तों 2 पेयर के लिए एक ही केज में 2 पेयर रखना चाह रहे हैं, उसका परफेक्ट साइज़ ये है कि 1.5 बाई 1.5 बाई 2.5 यानी कि 1.5 फीट की उसकी डेप्थ होनी चाहिए यानी कि गहराई, 1.5 फीट की उसकी हाइट होनी चाहिए यानी कि ऊंचाई, और 2.5 फीट की उसकी लंबाई होनी चाहिए यानी कि लेंथ। उसको आपको इस तरीके से रखना है। तो समझ लीजिए कि आप उसमें 2 पेयर, यहाँ तक कि 3 पेयर भी उसमें आप ब्रीड करा सकते हैं। उसी तरीके दोस्तों अगर आप 4 पेयर रखना चाहते हैं और उन 4 पेयर की मटकी आप चाहे अंदर से लगाएं चाहे बाहर से लगाएं, या आप बॉक्स का भी इस्तेमाल करना चाहें, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, वो 4 पेयर के लिए वो आराम से आपको जो केज का साइज़ लेना है वो लेना है 3x2x2 यानी कि 3 फुट की उसकी लंबाई होनी चाहिए, 2 फुट ऊंचा और 2 फुट गहरा। तो इसमें दोस्तों आप आराम से 4 पेयर की ब्रीड ले सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं। दोस्तों अगर 4 से ज़्यादा रखना चाहते हैं आप तो उसमें डायरेक्टली फिर आप 2 केज लगा लें, 3 बाई 2 बाई 2 के 2 केज लगा लें और 4-4 पेयर छोड़ दें उसमें, तो आप 8 पेयर की ब्रीड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा पेयर बढ़ाने हैं तो उसी तरीके से इसी केज साइज़ में 3 बाई 2 बाई 2 के केज साइज़ में 4-4 पेयर रखे आप 4 पेयर, 8 पेयर, 12 पेयर, 16 पेयर, 20 पेयर तक आराम से ब्रीड करा सकते हैं। अगर आपको 20 पेयर से ज़्यादा रखने हैं तो दोस्तों फिर सीधे सीधा आप एक कॉलोनी बना दें। कॉलोनी का साइज़ आप रख सकते हैं 6 फुट से उसकी लंबाई रख सकते हैं, यानी कि अगर आप कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो आप आराम से उसमें खड़े हो जाएं। तो 6 फुट की उसकी ऊंचाई रख लें और लंबाई और गहराई उसकी 4-4 फुट रख सकते हैं। ठीक है, 4 फुट गहरा और 4 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा। तो इसके अंदर दोस्तों आप आराम से 30 पेयर से 35 पेयर आराम से ब्रीड करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप 40 से लेके 50 पेयर तक यानी कि 40 to 50 पेयर्स तक की अगर आपको ब्रीड लेनी है तो उसके लिए आपको केज का जो साइज़ रखना है वो 6 बाई 6 बाई 6 का रखना है, यानी कि 6 फुट ऊंचा, 6 फुट गहरा और 6 फुट चौड़ा। तो मेरे पास जो कॉलोनी है वो 6 बाई 6 बाई 6 की है और उसमें मैंने आराम से 50-52 पेयर की बहुत ईजीली ब्रीड ली है अभी। दोस्तों अगर आप 50-52-53 पेयर की ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो कम से कम 60 से 65 मटकियाँ उसमें लगा दें। तो मेरी कॉलोनी के अंदर इस टाइम 65 मटकी लगी हुई है। दोस्तों अगर आपको 100 पेयर की ब्रीड लेनी है एक ही केज के अंदर, एक ही बड़ी कॉलोनी के अंदर, तो उसका साइज़ आपको रखना है 15 फीट। तो दोस्तों उसकी आपको लेंथ रखनी है, ठीक है, 6 फुट उसकी डेप्थ रखनी है यानी कि गहराई, और कम से कम 7 फुट या 6.5 फुट उसकी ऊंचाई रखनी है। तो उसमें आप आराम से 100 पेयर की ब्रीड करा सकते हैं। दोस्तों मेरी कॉलोनी है, आपने देखी होगी, जो जिसका साइज़ मैंने बताया था पहले भी आपको, उसका साइज़ है 15 फीट उसकी लेंथ है और 4 फीट उसकी डेप्थ है और 7 फीट उसकी हाइट है, यानी कि 15 बाई 4 बाई 7, 15 लंबाई हो गई, 4 उसकी गहराई है और 7 ऊंचाई है। तो दोस्तों उसमें मेरे 90 पेयर ने ब्रीड करी है और 100 मटकी लगी हुई हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से ब्रीड ले सकते हैं। और ये आता है कि 100 पेयर से ज़्यादा एक कॉलोनी में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। 100 पेयर से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो उसमें खिचड़ी पक जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कितने मेल कितनी फ़ीमेल हैं। तो हमेशा याद रखें फीमेल 1-2 ज़्यादा रखा करें। अगर 4-4 पेयर की ब्रीड ले रहे हैं तो 4 मेल 4 फीमेल ही रखें उसमें। अगर 35 से 40 पेयर की ब्रीड ले रहे हैं तो उसमें 1-2 फीमेल एक्स्ट्रा छोड़ दें।
अगर आप 100 पेयर की ब्रीड ले रहे हैं तो कम से कम 10 फीमेल उसमें आप एक्स्ट्रा छोड़नी पड़ेंगी आपको, क्योंकि दोस्तों अगर फीमेल की शॉर्टेज हो जाती है कॉलोनी में तो फिर दूसरे मेल डिस्टर्ब करते हैं किसी भी पेयर को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सब समझ आई होगी। तो इसी चीज़ को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और जो बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।